नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है जीवन शांति वर्सेस प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। हाँ दोस्तों, जीवन शांति के बाद अभी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कुछ टाइम पहले ही फिर से रीलॉन्च हो गया। 31 मार्च 2020 को पुराना वाला विड्रॉ हो गया था, स्टॉप हो गया था। उसके एवज में अभी दूसरा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। दोस्तों, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और जीवन शांति का आज दोनों का कंपैरिजन इसलिए हो रहा है कि बहुत बार हमारे अभिकर्ता मित्र जो है वो जीवन शांति को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना से बहुत कम या फिर ओछे दर्जे का मानते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि जीवन शांति कोई भी रिटर्न नहीं देता, जबकि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं कुछ आज पॉइंट्स रखना चाहूँगा कि जीवन शांति प्रधानमंत्री वय वंदना योजना से कैसे बेहतर है। पहले दोस्तों एक बात जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है वो एक लिमिटेड तरह का प्लान है। लिमिटेड से मेरा मतलब अगर आप समझे तो इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का लिमिट है, बराबर। उसके बाद इसमें इसके टेन्योर का लिमिट है, बराबर। अब इन दो लिमिट में बनने के बाद जो मिलता है पार्टी को वो गारंटेड है, नो डाउट। गारंटेड तो हमारी जीवन शांति में भी है। अब जीवन शांति प्लान जो है वो इससे भी थोड़ा सा बेहतर है। अगर आप आने वाले वीडियो में जो पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूँ वो आप एक बार गौर से स्टडी करें तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे ये 60 साल एंड उसके ऊपर वाले ही व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री वय वंदना योजना दे सकते हैं। अब किसी को देना है तो सपोज करिए कि पूरे ही अमाउंट का दे दिया, 15 लाख का प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हमने पार्टी को दे दिया। उसमें उसको एट मैक्स 1,14,000 जैसा कुछ पेंशन ईयरली आता है। कब तक आएगा? केवल 10 वर्ष। यहाँ मैं आपको एक चीज बहुत जरूरी बताना चाहता हूँ कि इस बार जो सर्कुलर आया है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अभी ये जो नया रेट है 7.4% मंथली का, ये सिर्फ 31 मार्च 2021 तक ही है। उसके बाद ये हर साल रिवाइज होता रहेगा। सीधी सी बात है, अगर आप थोड़े ही पीछे जाइए तो आपको पता चलेगा जब प्रधानमंत्री वय वंदना योजना सबसे पहली वाली लॉन्च हुई थी, उसका नाम कुछ और था, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में आपको 9.38 का रेट ऑफ रिटर्न मिलता था। उसके बाद आप जानते ही हैं 8.38 हो गया, अभी 7.4 हो गया। पहले तो भी ठीक था कि हमें पता नहीं होता था कि कितने साल के बाद रिवाइज होगा। एक मोटा 2 से 3 साल ये पहले तक चला करते थे, बट अभी तो एक क्लियर हो गया है कि हर साल ये रिवाइज होने वाला है, ऐसा क्लियरली सर्कुलर में लिखा हुआ है। अब इसके साथ आते हैं हमारा जीवन शांति। जीवन शांति प्लान एक अनलिमिटेड प्लान है। इसमें आपके निवेश की कोई सीमा नहीं रखी गई है। यानी यहाँ पे हम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में केवल 15 लाख तक रख सकते हैं, जबकि जीवन शांति में हम कई गुना ज़्यादा, जितना भी प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी हो और जिसका उसके पास तैयार हो वही खाता कि इतना मेरे पास पैसा है, उसके अकॉर्डिंगली वो पैसा डाल सकता है। दूसरी इसमें चीज़ आपके साथ डिस्कस जो मैं करना चाहूँगा कि एग्जाम्पल पे आते हैं कि जैसे 15 लाख का दे दिया, उसको 1,14,000 जैसा कुछ आएगा ईयरली। अब उसको सीधा हम कंपेयर कर बैठते हैं हमारे जीवन शांति के साथ। जीवन शांति में अगर हम 15 लाख रुपए रखवाते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता, ऐसा सीधा कहा जाता है। वैसे गौर करने लायक ये दोस्तों बात है कि हमने जीवन शांति को पूरी तरह से समझा ही नहीं है। जीवन शांति का हम सिर्फ एक ही देखते हैं, सीधा कंपेरिजन लेते हैं, इसका भी इमीडिएट में और इसका भी इमीडिएट में। दोस्तों कंपेयर करने की बात इसलिए भी आती है क्योंकि जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है वो भी लिमिटेड टाइम के लिए ही है। देगा तो 10 साल ही देगा, उससे तो ज़्यादा देने वाला है नहीं। अब जीवन शांति में आप लोग इस डेफरमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं देते, जबकि डेफरमेंट एक बहुत ही मजबूत वाला ऑप्शन है। इसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊंगा और जो उसका कैलकुलेशन रहेगा ना वो ऐसा साइड में अपने पीछे चलता रहेगा। अब उसमें मैं बता दूं 15 लाख रुपए रखे हैं 10 साल के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, 1,14,000 जैसा उसको मिलेगा। यानी कुल मिला के 10 साल में वो अपनी पूंजी के ऊपर 11,40,000 ही पाएगा। 10 साल के बाद क्या? उसके बाद प्रधानमंत्री वय वंदना योजना रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर उसका रेट ऑफ रिटर्न हार्डली 3% भी रहा तो भी बहुत हो गया। अभी हम सीधा इसका कंपेयर करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी जीवन शांति अगर हम 3 साल के डेफरमेंट के लिए दे देते,
जीवन शांति में वही 15 लाख रुपए 60 साल के व्यक्ति का 3 साल के डेफरमेंट में रखा तो उसका कुछ 7.07% उसका आता है 3 साल के बाद। अब उसको सीधा आप कंपेयर करोगे 10 साल वाली प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के साथ, बट मैं कहता हूँ कि उसको 10 साल के लिए नहीं, कम से कम 15 साल के लिए कंपेयर करिए। अब अगर आप 15 साल के लिए कंपेयर करते हैं तो 15 लाख का उसका अभी का पेंशन बनता है 1,06,050 रुपया। अब 15 साल अगर वो जिंदा रहता है जीवन शांति लेने के बाद तो ऑब्वियस ही बात है 3 साल का डेफरमेंट, तो 12 साल पेंशन 12 इंस्टॉलमेंट उसको मिलेगी। 12 इंस्टॉलमेंट में उसको टोटल मिलता है 12,72,600 रुपया, प्लस इसमें डेथ गारंटी भी है। अब डेथ गारंटी होने के कारण क्या है कि उसको 1.5 लाख एक्स्ट्रा मिलता है 1.1 यानी 110% डेथ गारंटी रहती है। तो टोटल जो बेनिफिट आएगा उसको प्लस उसके नॉमिनी को मिला के वो इसमें रहेगा 14,22,600 रुपये। वही प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में 10 साल में उसको आएंगे 11,40,000। और अगर हम पूरा 15 साल का कैलकुलेशन करें कि चलो तब भी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना बच गया और पार्टी ने उसमें रख दिया तो भी पार्टी को अगर उस टाइम पे 3% मिलेगा तो 3% के हिसाब से उसको 15 लाख के कुछ आएंगे 45,000 रुपये। अब मैं 15 लाख इसलिए भी पकड़ रहा हूँ क्योंकि यही 15 लाख को फिर से री इन्वेस्ट करेगा। अब 15 लाख री इन्वेस्ट करने के बाद अगर वो 45,000 या 30,000 रुपये जो रहता है उसका उसमें रखता है तो उसको आएंगे 2.25 लाख रुपये। तो टोटल जो उसने कमाया वो रहा 13,65,000 रुपये 15 साल में। और वही जीवन शांति में 15 साल में ही जो पैसे के ऊपर पैसा बढ़ा वो था 14,22,600 रुपये। अब एक बहुत ही शॉर्ट इसमें हम कंपेयर कर लेते हैं जीवन शांति और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। पहली बात है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में भी पैसा लॉक हो जाता है, वो बहुत ही सर्टन सर्कमस्टांसेस रहते हैं, उसमें आपके मूलधन का 98% आपको वापस कर दिया जाता है। उसमें भी बहुत अगर गैर गंभीर बीमारी होगी तो भी, अगर आपके यहाँ कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है तो उसके लिए आप प्रधानमंत्री वय वंदना योजना से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ शायद लोन ले सकते हैं बट उससे आपका काम नहीं बनेगा। वही जीवन शांति को आप विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें जीवन शांति में सरेंडर अलाउड है 1 साल के बाद। 1 साल के बाद आप अपना पैसा चाहे तो उठा सकते हैं, जो भी उसके अकॉर्डिंगली सरेंडर वैल्यू आएगी उसके हिसाब से, बट वो काफ़ी आसान काम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना से पैसे निकालने के मुकाबले। दूसरा, डेथ बेनिफिट प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा डेथ पे, बस आपकी प्रिंसिपल अमाउंट वापस हो जाएगी। प्रिंसिपल अमाउंट भी ऐसे वापस होगी कि जो ईयरली का थोड़ा बहुत पैसा बचा है वो काट के आएगा, फुल इसमें पैसा आने वाला नहीं है। जबकि जीवन शांति में डेथ बेनिफिट अगर आपने डेफरमेंट लेके रखा है तो 110% तो गारंटेड ही है। उसके बाद आपने कितना डेफरमेंट लिया है और आपका डेथ कब होता है उसके ऊपर उसका डिपेंड करेगा डेथ का पैसा। और मैक्सिमम लिमिट के बारे में हम बात करते हैं तो मैक्सिमम लिमिट सेट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लिए, जबकि जीवन शांति के लिए कोई भी मैक्सिमम लिमिट सेट नहीं है। इसी पॉइंट में मैं आपसे दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप सब छोटा छोटा सोचते रहोगे ना तो आपको प्रधानमंत्री के आगे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बट अगर आप बड़ा सोचते हो किसी पार्टी से 50 लाख रखवाना है, 1 करोड़ रखवाना है, 1 करोड़ से ज़्यादा रखवाना है, कोई अच्छा आपके पास इन्वेस्टर है जो 4 या 5 करोड़ रुपए भी अगर पेंशन में रखने का वो इरादा रखता है तो उससे बात करिए। आप घबराइए मत, क्योंकि उतनी बड़े अमाउंट पे कोई दूसरा अच्छा इन्वेस्टमेंट या फिर पेंशन का ऑप्शन इंडिया में तो नहीं है। शायद कहीं बाहर होगा, उसकी भी गारंटी नहीं है, डेवलप्ड देश में तो नहीं रहेगा। बट बड़ा सोचेंगे तो डेफिनेटली आप जीवन शांति कर पाएंगे। बट अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि मैं 3-4 लाख रुपए के लिए अगर कंपेयर करूँ तो फिर पूरा कैलकुलेशन में उतरना पड़ेगा, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके लिए समस्या कितनी बड़ी हो जाती है। उसके बाद लाइफ लॉन्ग गारंटी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना बिल्कुल भी नहीं देता, जबकि जीवन शांति लाइफ टाइम गारंटी देती है। और LIC का भरोसा है, लोगों का LIC पे बहुत बड़ा भरोसा है। जिन्होंने 1990 के दशक में भी पैसे रखे हो, सन 2000 के भी दशक में पैसे रखे हो, आज भी गारंटेड पैसा उठा रहे हैं और ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास भरे पड़े हुए हैं। उसके बाद एज लिमिट का रेंज प्रधानमंत्री वय वंदना का बहुत ही लिमिटेड है। 60 साल का व्यक्ति है, 60 साल एंड अबव में ही ये खेल है, बस वही एक सेगमेंट है जहाँ आप प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की बात कर सकते हो। बट जीवन शांति एक ऐसा सेगमेंट है वो 30 साल से स्टार्ट हो जाता है, तो आपको वो पार्टी को समझना पड़ेगा और उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि कौन कितना अच्छा कर सकता है। तो इसी अकॉर्डिंग मैं कहूँगा कि आप जरा जो 50 साल या फिर उसके बाद के लोग हैं, 50 से 60 का जो गैप रहता है उसमें भी आप बहुत अच्छा पिच कर सकते हैं डेफरमेंट पीरियड के लिए जीवन शांति को, और वो भी बड़ी अमाउंट के लिए। उसके बाद कस्टमाइजेशन, जीवन शांति काफ़ी अच्छा कस्टमाइजेबल प्लान है।
और प्रधानमंत्री वय वंदना में कुछ भी कस्टमाइजेबल नहीं है, उसका कुछ नहीं हो सकता। बस आप हो सके तो आप एक पॉलिसी की जगह 4 पॉलिसी या फिर 5-6 पॉलिसी कर सकते हैं, वो अलग बात है। जीवन शांति बहुत अच्छा कस्टमाइज़ आप उसको किया जा सकता है लोगों के नीड के हिसाब से। सपोज़ करिए कि आप किसी का 50 लाख का अगर जीवन शांति बना दे रहे हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि आप 10-10 लाख के अलग-अलग डेफरमेंट में अलग-अलग पॉलिसी बना सकते हैं। सपोज़ करिए कि एक 10 लाख का आपने 2 साल का डेफरमेंट दे दिया, किसी 10 लाख पे आपने 5 साल का डेफरमेंट दे दिया, 10 साल का डेफरमेंट दे दिया। इससे क्या होगा कि जब वो उसका पेंशन का नीड है, उसके हिसाब से जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन रेट है, उसको भी वो कवर कर सकता है। क्योंकि आपने डेफरमेंट दे के रखा है, इसलिए इनिशियल स्टेज पे उसको डेथ गारंटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। मैं सोचता हूँ दोस्तों कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हद तक मदद मिली होगी अपना टैकल करने के लिए ऑब्जेक्शन कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के आगे जीवन शांति कैसे बात करें। सिंपल सी बात है, बात करना बहुत ज़रूरी है और इसके पॉइंट बताना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बिना काम नहीं जमेगा। तो होप्स को कि मैंने आपके इसमें जीवन शांति को लेकर थोड़ा पॉजिटिव मैसेज भेजा होगा। तो प्लीज़ आप एक बार बात करिए, बड़ी बात करिए, ज़्यादा बड़े लोगों से मिलिए, जिनका कैपेसिटी है उनसे मिलिए और कोशिश करिए कि आप उनके लिए एक अच्छा पेंशन सिक्योर कर सके। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों एंड थैंक यू वेरी मच।